उनको वक्त दिया गया है। क्या कुछ आप लोगों की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो इसमें चूंकि न्यायपालिका में है, इस पे हम लोग कुछ नहीं, इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। लोकतंत्र में न्यायपालिका में सबको जाने का अधिकार है और इस पर न्यायपालिका न्याय के अनुरूप ही अपनी रूलिंग देगी और जो भी है निर्णय लेगी। तो इस पे हम अभी कुछ, चूंकि सब जुडिस है, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन अभी भी रघु शर्मा को हम सुने, या आज सुबह जब प्रताप सिंह खाचरियावास कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही से पहले जो प्रेस ब्रीफ किया उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में सचिन पायलट रहे, या ये भी कह सकते हैं कि अभी भी बैक उनको जो मिल रहा है इसीलिए वो गलत पे गलत किए जा रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से कि जो सचिन पायलट कर रहे हैं वो गलत है। स्वाभाविक है। देखिए, अगर आप उस पर जाएं कि गलत है कि नहीं है, कांग्रेस में होके उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी का सरकार, बीजेपी की चौकसी में एमएलए को लेकर रुके हुए हैं, वो पूरी कहानी स्पष्ट, पूरा जो एक जो घटनाक्रम है, पूरी जो कहानी है उसको स्पष्ट कर देता है किनके हाथों में वो खेल रहे हैं। ठीक है। और उन ताकतों के हाथों में जो लोकतंत्र की हत्या ही नहीं करना चाह रहे, एक फैसिस्टवादी मानसिकता के साथ काम करना है। ठीक है। विवेक जी, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर शादाब सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि शादाब जी, आप विवेक बंसल जी से अगर सवाल चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज वो सुन पा रहे हैं। शादाब जी। जी बिल्कुल विवेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सचिन पायलट के लिए अभी भी रास्ता खुला है? क्या अगर सचिन पायलट वापस आना चाहें तो क्या वापस आ सकते हैं? क्या इस लेवल पे भी कोई बातचीत आप लोगों की सचिन पायलट के साथ चल रही है? हमारे दरवाजे तो विपक्ष के लिए भी खुले रहते हैं। हमारी नीति से कोई सहमत हो, हमारी जो कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, कांग्रेस का जो एक मार्गदर्शन रहा है, उससे अगर कोई सहमत या मुत्तफिक है तो हर का स्वागत और इस्तकबाल है। और पायलट साहब तो हमारे पार्टी के नेता भी रहे हैं, मतलब विगत दिनों में यहाँ के अध्यक्ष। तो अगर उनको अपनी, जैसा कि उनको अपनी गलती का पश्चाताप होता है और जो एक उसकी परंपरा जो एक उसके लिए जो एक ढंग होना चाहिए, उसके साथ अगर वो आना चाहते हैं तो उसमें गलती का पश्चाताप हो और उसके पश्चात उनका बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब ऐसा हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने भी इस बात को इंगित किया है कि वो माफी मांगे, वो पश्चाताप करें। और पर लेकिन उन्होंने इतने आगे तक बात बढ़ा दी है कि शायद उनके लिए भी ये संभव नहीं होगा। लेकिन विवेक जी, एक चीज और है कि जो विधायक उनके साथ यहाँ होटल में हैं, तो ये भी खबरें आई कि बहुत से विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, वो वापस आ सकते हैं। तो इस बारे में क्या आप कंफर्म करेंगे कि कितने लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, कितने लोग वापस में आने का प्लान कर रहे हैं? मैं संख्या बल इस समय नहीं देना चाहूंगा, पर संपर्क में तो है, स्वाभाविक है। सभी उनके ट्विटर हैंडल वगैरह सब हटा दिए गए हैं और उन्हें होटल से फिर शिफ्ट कर दिया गया है उन विधायकों को। तो ये उन्हें कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना, कहीं ना कहीं वो सतर्कता की जरूरत से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये जो चौकबंदी जो उन्होंने चौकसी की है, उसमें सेंध लग रही है, या तो इस चीज को लेके चिंतित हैं। और वो लोग भी, जो विधायक हैं, वो लोग भी अब विचलित हो रहे हैं कि वहां से निकलें, पर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। विवेक जी कि क्या जो बहुमत का आंकड़ा है, क्या वो होटल में आपके साथ है? और क्या अशोक गहलोत के पास 2/3 बहुमत है पूरी तरीके से, जैसा कि दावा किया जा रहा है? देखिए, 2/3 नहीं, हमारे पास 2/3 तो हमारे पास बहुमत है इस समय। हमारे पास 103-104 एमएलए यहाँ होटल में है और कि वो संख्या बल और बढ़ेगा ही। तो हमारे पास उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उसको लेके हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और हम लोगों को बहुत विश्वास है कि बहुमत की जहां तक बात है, उसको लेके कोई आशंका नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस जो भी है, बहरहाल जिस कहेंगे संकट तो कहा ही जाएगा कि अपने कोई परिवार का जब सदस्य छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है, कहीं ना कहीं एक संकट के बादल भी मंडराते हैं।
पर उन सब से हमने जो है उन सबसे निपट लिया गया है। जो एक इन परिस्थितियों में जिस तरीके से अपना रोड मैप तैयार करना था वो हमने कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। चलिए विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शादाब जी आप बने हुए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं इस बात को लेकर कि जैसा विवेक बंसल जी की तरफ से कहा गया, जैसा रघु शर्मा जी की तरफ से कहा गया, सरकार को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी दूसरे पक्षों की तरफ से या राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से, या तो कि पता नहीं बहुमत में होगा या नहीं, लेकिन विवेक बंसल जी ने भी क्लियर किया कि हमारे पास बहुमत है, 103, 104 या 109 के आसपास की संख्या है और इतने में हम सरकार चला सकते हैं। यानी कि एक संकेत और संदेश है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है सरकार को। यानी कि शादाब जी लगता है उनसे भी संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे कि बात कर सकें, लेकिन अभिनव शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो अपनी बात को पूरा करें। हम चाहेंगे अभिनव जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं, क्योंकि रिएक्शंस इस वक्त जो हैपनिंग चल रही है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के लोग और वही कांग्रेस के दूसरे लोग जो अपनी ही पार्टी के सिस्टम के खिलाफ पहुंच गए कोर्ट में। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से आप आकलन कर रहे थे और अपनी बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा पूरी करें अपनी बात सर। है उस संवाद में जो जी आपकी जो मैंने बात सुनी है और संवाद में जो कांग्रेस का पक्ष आया है वो ये कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी, वो भी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं सार्वजनिक